किए हैं अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में ऑफिशियल लेटर ओरिजिनल आदेश जारी हो चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 26/6/2025 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में अब यहां पर जो 2025-26 में अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं उनको लेकर निर्देश हैं और तमाम यहां पर निर्देश दिए गए हैं। दो उन्हें संदर्भ लिए हैं। संचालनालय का पत्र क्रमांक 127 दिनांक 1/5/2025 में आया था। दूसरा है संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 का। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियां। लॉन्ग टर्म शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल के कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड से अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। अतिरिक्त रिक्तियां। ऐसे नियमित शिक्षक जो B.Ed, M.Ed पाठ्यक्रम गत वर्ष से प्रेषित हैं उनके कारण अद्भुत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अगर किसी शाला में कोई शिक्षक B.Ed, D.Ed करने के लिए गया है तो वहां पर जो वैकेंसी है उसको खोली जाएगी और उसकी जगह पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई 2.1 देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराया जाएगा। सबसे पहले जो रिक्तियां हैं वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हैं। वहां पर अगर वैकेंसी रिक्त है तो फिर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कांडिका 3.1 और 1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर 3.1.2 का मतलब है जिनका रिजल्ट 30% से कम है उन अतिथि शिक्षकों को शाला प्रभारी उनकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट कर देगा। अब अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। सबसे पहले ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं जिन अतिथि शिक्षकों ने पिछले साल काम किया था उनके लिए क्या प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन शाला प्रभारी 26/6/2025 से 29/6/2025 तक जो रिक्तियां हैं उनका अपडेशन होगा। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना संकुल प्राचार्य 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से होगा 30/6/2025 तक। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है 30/6/2025 से 2/7/2025 तक। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना 1/7/2025 से 3/7/2025 तक। यानी जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की वो यहाँ पर
1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक होगी। अब अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा 1 वर्ष 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक ज्यादा स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक साला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इनका कहना है कि किसी साला में 2 पद रिक्त थे और वहां पर 1 शिक्षक आ गया है तो 1 अतिथि शिक्षक को हटना है, तो जिसका स्कोर कार्ड कम है उसको हटाया जाएगा, ज्यादा वाले को नहीं भगाया जाएगा। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 2.6 का जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थिति नहीं होने पर संबंधित की उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। कोई भी अतिथि शिक्षक अगर ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो यहाँ पर उसकी जो प्राथमिकता है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर नई वैकेंसी जो अतिथि शिक्षक है उसकी प्राथमिकता को खत्म करके उसको चॉइस फिलिंग में भाग लेना होगा। इसलिए आप जो भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं समय सीमा में अपना काम कर लें। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संग्रहित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर पुनः दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी सम्मिलित समय सारणी निम्न अनुसार है। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई। अब यहाँ पर द्वितीय चरण, ये पहला चरण जो मैंने आपको बताया था, शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5/7/2025 है। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 5/7/2025 से चॉइस फिलिंग होगी 7/7/2025 तक। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 9/7/2025। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट की स्थिति में उपस्थिति करना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। यहाँ पर महत्वपूर्ण समय है 10 से 12 तारीख तक जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब सामान्य निर्देश है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद
तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों की मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे। बाकी फिर आ रहे हैं एक और वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे